राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तत्व ज्ञान वासनाशय और मनोनाश से परम पद की प्राप्ति तथा मन को वश में करने के उपायों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जब तक मन विलीन नहीं होता तब तक वासना का सर्वथा विनाश नहीं होता, और जब तक वासना नाश नहीं होती तब तक चित्त शांत नहीं होता। जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक चित्त की शांति कहाँ, और जब तक चित्त की शांति नहीं होती तब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जब तक वासना का सर्वथा नाश नहीं होता तब तक तत्व ज्ञान कहाँ से होगा, और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक वासना का सर्वथा विनाश नहीं होगा। इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, मनोनाश और वासना से ये तीनों ही एक दूसरे के कारण हैं। अतः ये दुस्साध्य है किंतु असाध्य नहीं। विशेष प्रयत्न करने से ये तीनों कार्य सिद्ध हो सकते हैं। श्री राम, विवेक से युक्त पुरुष प्रयत्न से भोग इच्छा का दूर से ही परित्याग करके इन तीनों साधनों का अवलंबन करना चाहिए। इन तीनों उपायों का एक साथ प्रयत्न पूर्वक भली प्रकार बार बार अभ्यास न किया जाए तो सैकड़ों वर्षों तक भी परम पद की प्राप्ति संभव नहीं। किंतु महाबुद्धि श्री राम, वासना से परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और मनोनाश, इन तीनों का एक साथ दीर्घ काल तक प्रयत्न पूर्वक अभ्यास किया जाए तो ये परम पद रूप फल देते हैं। इन तीनों का चिरकाल तक प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने से अत्यंत दृढ़ हृदय ग्रंथियां निशेष रूप से टूट जाती हैं। श्री राम, यह संसार की दृढ़ स्थिति सैकड़ों जन्म जन्मांतरों से मनुष्य के द्वारा अभ्यस्त है। अतः चिरकाल तक अभ्यास किए बिना वह किसी तरह भी नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए चलते फिरते, श्रवण करते, स्पर्श करते, सूंघते, खड़े रहते, जागते, सोते, सभी अवस्थाओं में परम कल्याण के लिए इन तीनों उपायों के अभ्यास में लग जाना चाहिए। तत्वज्ञों का मत है कि वासनाओं के परित्याग के समान ही प्राणायाम भी एक उपाय है। इसलिए वासना परित्याग के साथ साथ प्राण निरोध का भी अभ्यास करना चाहिए। वासनाओं का भली भांति परित्याग करने से चित्त भुने हुए बीज के समान अचित रूप हो जाता है, और प्राण स्पंद के निरोध से भी चित्त अचित रूप हो जाता है। इसलिए तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। चिरकाल तक प्राणायाम के अभ्यास से, योगाभ्यास में कुशल गुरु द्वारा बताई हुई युक्ति से, स्वस्तिक आदि आसनों की सिद्धि से और उचित भोजन से प्राण स्पंद का निरोध हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप का साक्षात अनुभव होने पर वासना उत्पन्न नहीं होती। आदि मध्य और अंत में कभी पृथक न होने वाले एकमात्र सत्य स्वरूप परमात्मा को भली भांति यथार्थ रूप से जान लेना ही ज्ञान है। यह ज्ञान वासना का सर्वथा विनाश कर देता है तथा अनासक्त होकर व्यवहार करने से, संसार का चिंतन छोड़ने से और शरीर को विनाशील समझने से वासना उत्पन्न नहीं होती। जिस प्रकार पवन स्पंद के शांत हो जाने पर आकाश में धूलि नहीं उठती, वैसे ही वासना का विनाश हो जाने पर चित्त विषयों में नहीं भटकता। बुद्धिमान पुरुष को एकाग्रचित्त से बारंबार एकांत में बैठकर प्राण स्पंद के निरोध के लिए विशेष यत्न करना चाहिए। जिस प्रकार मदमत दुष्ट हाथी अंकुश के बिना दूसरे उपाय से वश में नहीं होता, उसी प्रकार पवित्र युक्ति के बिना मन वश में नहीं होता। अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, साधु संगति, वासना का सर्वथा परित्याग और प्राण स्पंद का निरोध, ये ही युक्तियाँ चित्त पर विजय पाने के लिए निश्चित रूप से दृढ़ उपाय हैं। इनसे तत्काल ही चित्त पर विजय प्राप्त हो जाती है। उपयुक्त इन चार युक्तियों के रहते जो पुरुष हठ से चित्त को वश में करना चाहता है, उनके संबंध में मेरा यही मत है। वे दीपक का परित्याग करके अंजनों से अंधकार का निवारण करना चाहते हैं। उपयुक्त इन चार युक्तियों को त्याग कर जो पुरुष
चित्त या चित्त के निकटवर्ती अपने शरीर को स्थिर करने के लिए यत्न करते हैं, उन हठ करने वाले पुरुषों को विवेकी लोग हठी समझते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।